बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में सोशल साइंस में मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बीते वर्ष 2023, 24, 25, 2020, 21, 18 में पूछा गया है, जो बार बार सवाल पूछा गया है, उसको आपके सामने लाए हैं। और देखना है आपको, इसमें आपको सही करना है अपने मन से कि आप इसमें से कितना आप सही कर पाते हैं, क्योंकि आप अभी से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाइएगा तो अभी जाके आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो 2026 में फरवरी के माह में जो आपका होगा उसमें आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाइएगा। तो आपको अभी से ही ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बनानी है। ये नहीं कि कोचिंग जाना है और कोचिंग में जो दिया गया है उसको रट लेना है, छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। आप अभी से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। चलिए चालू करते हैं हम अपने अगले पहले क्वेश्चन के। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों का पूछ रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन में दिया है उजला ग्रह, बी में दिया है नीला ग्रह, और सी यानी ग में दिया है लाल ग्रह, आगे दिया है हरा ग्रह। यानी पूछ रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, कौन सा ग्रह कहा जाता है। यानी पृथ्वी को, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि डेट ईयर सेम दे देता है और जो डेट है जैसे 13, 14, 15, 16 एक एक करके देता है। इसमें बहुत लड़कों का कन्फ्यूजन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। इसका पूछ दे अगर कि कहाँ पर हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को कहाँ पर हुआ था, तो इसका जगह का नाम हो जाएगा अमृतसर पंजाब। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये आपके देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार आपके एग्जाम में पूछता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन में आपको दिया है गंगा, गंडक, कोसी, घाघरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर में, इनमें से कौन बीमारू राज्य है। तो ऑप्शन में दिया है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, और डी में दिया है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगर इसमें से दे दिया जाए बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और ऑप्शन में दे दे उत्तर प्रदेश, आप तब देगा ना आपको कि इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे हम लोगों का क्वेश्चन है, देखिए आगे हम लोगों का क्वेश्चन पूछ रहा है 5 नंबर में, अंकोर वाट का मंदिर किस शासक ने बनवाया था। तो ऑप्शन ए में दिया है सूर्यवर्मन प्रथम, बी में दिया है नरोदम सिंह नौक, सी में दिया है कुआंग, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क सूर्यवर्मन द्वितीय। अगर पूछ दे कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है, तो कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। पूछ देगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो अंकोर वाट का मंदिर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी में दिया है नरेंद्र मोदी, सी में दिया है महात्मा गांधी, और डी में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन कहा जाता है, और इन्होंने ही कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये आगे हम लोगों का क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। यानी जब पंचायती राज व्यवस्था को शुरुआत की गया था, तो सबसे पहले किस राज्य में इसको लागू किया गया था। तो इसका ऑप्शन दिया है राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान में ही लागू किया गया था। देखिए आगे हम लोगों का क्वेश्चन है, बोलीविया में आगे हम लोगों का क्वेश्चन है 8 नंबर, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। यानी कि बोलीविया में जनसंघर्ष जो हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था। तो ऑप्शन ए में दिया है पानी की कीमत में वृद्धि, बी में दिया है खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, सी में दिया है आपका पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि, जो यानी पानी की कीमत में वृद्धि हुआ था, इसी के कारण बोलीविया में जनसंघर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, राजनीतिक दलों की मान्यता और चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी जब राजनीतिक पार्टियां बनती है ना, जैसे बीजेपी हो गया, आरजेडी हो गया, कांग्रेस, तो पार्टी की जब स्थापना किया जाता है तो किसके द्वारा इसके पद चिन्ह को, यानी इसका चिन्ह दिया जाता है। जैसे आरजेडी का है लालटेन है, बीजेपी का है कमल है, तो किसके द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है राष्ट्रपति के द्वारा, बी में दिया है प्रधानमंत्री, सी में दिया है निर्वाचन आयोग, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ग इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। आगे हम लोगों का क्वेश्चन है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। ग में दिया है सेठ साहूकार, ख में दिया है रिश्तेदार, ग में दिया है व्यावसायिक बैंक, और घ में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। ये आपका
इकोनॉमिक्स से सवाल है। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, किस वर्ष को लागू किया गया था। ऑप्शन ए में दिया है 2004, बी में दिया है 2005, सी में दिया है 2006 और डी में दिया है 2007। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 12 नंबर है, टीपू सुल्तान शासक थे। यानी पूछ रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। क में दिया है मैसूर, ख में दिया है शिमला और ग में दिया है कश्मीर और घ में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 13 नंबर है। 13 नंबर में पूछ रहा है, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था। यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पूछ रहा है कि कहाँ पर हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए में क में दिया है, ऑप्शन क में दिया है मुंगेर, ख में दिया है खगड़िया, ग में दिया है पटना और घ में दिया है हाजीपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोगों का क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। पूछ रहा है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। तो में दिया है अमेरिका, ख में दिया है जर्मनी, ग में दिया है जापान, घ में दिया है इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। आगे हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यानी पूछ रहा है कि यूरेनियम का मुख्य प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है। तो ऑप्शन ए क में दिया है डिगबोई, ख में दिया है झरिया, ग में दिया है घाटशिला और घ में दिया है जादूगोड़ा। तो इसका राइट आंसर जादूगोड़ा हो जाएगा। आगे हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। ऑप्शन क में दिया है सार्वजनिक टेलीफोन, ख में दिया है मोबाइल, ग में दिया है रेडियो, घ में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन। मोबाइल मत मार दीजिएगा, सार्वजनिक टेलीफोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है क्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ है कि आप इसका आंसर दें कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। आपको कमेंट में बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। और आपको 20 को क्वेश्चन है, आपको 20 में से बताना है कि आपको कितना आपने पहले से आपको याद था। कमेंट में बताइएगा जरूर। और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं जरूर अपने जिले का नाम कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 18 नंबर है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था। पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन ए क में दिया है 1979, ख में दिया है 1980, ग में दिया है 1981, घ में दिया है 1982। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। 1980 में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 19 नंबर है, सुनामी कहाँ आती है। यानी जब सुनामी आती है वो किस स्थान पर आती है। ऑप्शन क में दिया है स्थल, ख में दिया है समुद्र, ग में दिया है आसमान, घ में दिया है पहाड़ों पर। तो इसका राइट आंसर समुद्र हो जाएगा। सुनामी समुद्र में ही आता है, स्थल और आसमान में थोड़ी आता है। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र।